नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज के वीडियो में 3 मुद्दों पर चर्चा होगी। पहला मुद्दा कि जातक की कुंडली में कौन से ऐसे योग हैं कि जिनके कारण कोई व्यक्ति अगर जातक से शत्रुता करेगा तो नेचर प्रकृति उसका नाश कर देगी। यानी जातक से शत्रुता करना शत्रु के बुरे समय की निशानी होगी। दूसरा मुख्य मुद्दा होगा गुप्त शत्रु होने के कौन से योग होते हैं कुंडली में। तीसरा मुद्दा होगा कि ऐसे कौन से योग हैं जो जातक के शत्रुओं की वृद्धि करते हैं। इन 3 मुख्य बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, पहली बात तो बिल्कुल क्लियर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपकी कुंडली में शत्रु नाशक योग है या इस तरह का योग है कि जो आपसे शत्रुता करेगा वो उसके बुरे समय की निशानी होगा, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत भाग्यशाली हो। आप जीवन में एक सफल व्यक्ति हो। आपकी प्रसिद्धि, यश, मान समाज में बहुत अच्छा है, बहुत उम्दा है। तो भाई तभी आपके दुश्मन होंगे ना। जिनके पास कम होता है, गरीबी में होते हैं, उनके दुश्मन बहुत कम होते हैं और सफल व्यक्तियों के दुश्मन बहुत अधिक होते हैं। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, कलयुग का प्रभाव कह लीजिए, कि ऐसा देखने में आया है कि भाई दूसरे भाई की तरक्की बर्दाश्त नहीं करता। इस तरह का समय आ गया है। परिवार के लोग अपने परिवार वालों की तरक्की बर्दाश्त नहीं करते, जबकि उनके परिवार के लोग अगर तरक्की करेंगे इसमें उनको ही लाभ होगा, लेकिन वो जलन महसूस करते हैं। अपनी तरक्की के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। परिवार के सदस्य की तरक्की ना हो, उसकी बदनामी कैसे हो, उसके ऊपर ध्यान देंगे। वो एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई कि 2 भाई साथ साथ रहते थे। एक भाई ने शिव जी की बहुत अधिक पूजा अर्चना की तो भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलते हैं कि भाई तूने भी मेरी बहुत पूजा अर्चना की है और साथ में जो तुम्हारा भाई रहता है उसने भी मेरी बहुत पूजा अर्चना की है। जितनी तुमने की है तुम्हारे भाई ने उससे दुगनी की है। तो भाई जो तू मांगेगा मैं दूंगा, लेकिन तेरे भाई को उससे दुगना दूंगा। तो जातक बहुत परेशानी में कि ये क्या हो गया, क्या सोचा था क्या बन गया। तो जातक क्या मांगता है? जातक मांगता है कि भोलेनाथ मुझे माइनर हार्ट अटैक हो जाए, यानी बहुत छोटा दिल का दौरा पड़ जाए। तो उसे छोटा दिल का दौरा पड़ता है और उसके भाई को बड़ा दिल का दौरा पड़ता है और कई महीने वो बीमार रहता है। ये तो एक बात कहने में आ गई, लेकिन आजकल ऐसी ही हवा चल रही है जो भाई बहुत गलत बात है।
दूसरों की तरक्की में अगर आप खुश होंगे तो ईश्वर आपकी तरक्की में खुश होगा। ये मेरी बात याद रखना, अपने पल्ले बांध लो। अब बात करते हैं कि कुंडली में वो कौन से योग हैं कि जिनके कारण अगर कोई भी जातक से शत्रुता करेगा, नेचर ईश्वर उसका खुद ही नाश कर देगी। यानी जातक से शत्रुता करना उसके बुरे समय की निशानी होगी। देखिए 4 ग्रह हैं, 5 कह लीजिए, क्रूर या पाप ग्रह, सूर्य, शनि, मंगल और राहु और केतु। ये 5 ग्रह में से जितने ग्रह छठे भाव को देखते होंगे, ये छठा भाव है। राहु अगर दूसरे भाव में होगा, 12वें भाव में होगा या 10वें भाव में होगा, क्योंकि राहु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7, 9। इसी तरह केतु की भी 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7, 9। केतु भी अगर दूसरे भाव में होगा, 12वें भाव में होगा, 10वें भाव में होगा, तो इनकी दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। तो ये योग बन रहा हो, राहु या केतु की दृष्टि पड़ रही हो, तो जो जातक से दुश्मनी करेगा समझ लो उसका बुरा समय शुरू हो गया। अब बात करते हैं शनि की दृष्टि की। शनि की भाई 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। जब शनिदेव चौथे भाव में होंगे तो तीसरी दृष्टि से देखेंगे, 12वें भाव में होंगे तो सप्तम दृष्टि से देखेंगे और 9वें भाव में होंगे तो 10वीं दृष्टि से देखेंगे। इन भावों में शनिदेव शत्रुहंता योग यानी शत्रु के बुरे समय का योग बनाते हैं। आगे आते हैं मंगल पर। मंगल की भी 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। मंगल अगर तीसरे भाव में होंगे, 12वें भाव में होंगे या 11वें भाव में होंगे तो भी ये योग बनेगा। सूर्य महाराज की एक ही दृष्टि होती है, 7वीं। सूर्य अगर सप्तम भाव में होंगे तो ये योग बनेगा। किसी भाव में कोई ग्रह विराजमान हो उसका कम असर होता है, लेकिन अगर दृष्टि हो उसका अधिक असर होता है। एक बात और बताना चाहता हूं कि नीच की दृष्टि ना हो, शत्रु दृष्टि भी काम करेगी, मित्र दृष्टि भी काम करेगी, उच्च की दृष्टि भी काम करेगी, सब राशि दृष्टि भी काम करेगी इस योग में। और इसके अलावा छठे भाव में इन 5 में से जितने ग्रह विराजमान होंगे उतना ही पावरफुल योग बनेगा। मंगल, सूर्य, शनि, राहु, केतु में से जितने ग्रह छठे भाव में विराजमान होंगे या इनमें से जितने ग्रह अष्टम भाव में विराजमान होंगे तब भी ये योग बनेगा। अष्टम भाव में थोड़ा स्वास्थ्य के लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन शत्रु के बुरे समय की निशानी होंगे। तो भाई शत्रु का बुरा समय कैसे आएगा? अगर सूर्य हो तो वो जातक से शत्रुता कर ले तो सरकार की तरफ से उसको जुर्माना होगा, किसी से उसका लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, सरकारी अफसर को रिश्वत देनी पड़ेगी,
या उसका कोई रिकॉर्ड वगैरह पूरा नहीं होगा, अगर बिजनेस करता है तो भी सरकारी अफसरों को रिश्वत देनी पड़ेगी, यानी अपने कामों में ही उलझ जाएगा, जातक से शत्रुता करना तो भूल जाएगा। राहु हो तो उसके खिलाफ कोई तीसरा बंदा षड्यंत्र रचेगा और वो उसके षड्यंत्र में फंस जाएगा। शनि हो तो उसके परिवार में दुख और कष्ट आने शुरू हो जाएंगे, जिसके कारण वो जातक से शत्रुता करना भूल जाएगा। केतु बुद्धि विपरीत कर देता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी बुद्धि इस तरह की करेगा कि सभी से पंगा, सभी से दुश्मनी, तो कोई ना कोई उसका बाप मिल जाएगा और उसका नाश कर देगा, जातक को कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर मंगल हो तो कोई ना कोई चोट अग्नि के कारण या दर्द होना शुरू हो जाता है, घुटनों में दर्द हो गया, जोड़ों में दर्द हो गया, जिसके कारण जातक बहुत दुख उठाता है और वो दुश्मनी करना भूल जाता है। अब अगले योग की बात करते हैं कि कुंडली में विपरीत राजयोग बन रहा हो, छठे भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी छठे भाव में हो, अष्टम भाव में हो या 12वें भाव में हो तो विपरीत राजयोग बनता है। तो विपरीत राजयोग में भी यही है कि जो बंदा जातक से दुश्मनी करेगा वो खुद ही किसी ना किसी समस्या से घिर जाएगा और जातक से दुश्मनी करना भूल जाएगा। जो राशि है वो मैंने लिख दी है, जैसे जहाँ छठे भाव में 6 राशि है, 6 राशि का मालिक बुध है, 8 राशि है, 8 का मालिक मंगल है। इस तरह मैंने लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए। आगे जो सूत्र है वो है कि लगन मजबूत हो। लगन कोई भी हो, कोई भी अंक हो सकता है। कई बार कमेंट आते हैं कि जी आपने क्या कसम खाई हुई है कि मेष लगनी लेना है, तो भाई जहां हम तुला लगन ले लेते हैं तो इसका मालिक हो गया शुक्र। देखिए 7 अंक आ गया, इसका मालिक हो गया शुक्र। शुक्र या तो लगन में ही हो या सब राशि का हो। सब राशि इसकी क्या बनेगी फिर जहां 2 अंक आ जाएगा, क्योंकि आते चलेगा ना 8, 9, 10, 11, 12, 1 जहां आएगी जहां शुक्र आ जाएगा। जहां उच्च का हो, 12वीं राशि मीन उच्च की होती है। जहां शुक्र अपनी मित्र राशि का हो, मित्र कौन से है इसके, आगे चलते हैं, लिख देते हैं पूरा। मित्र है भाई शनि, शनि की राशि में हो या बुध की राशि में हो। बुध की राशि में थोड़ा कम फल देता है, तो सब राशि या उच्च राशि में हो तो योग बहुत ही मजबूत हो जाता है, और उच्च राशि में हो तो भी मजबूत हो जाता है। मित्र राशि में हो तो थोड़ी सी कमी आती है, लेकिन योग मजबूत हो जाता है। एक तो लगन इस तरह मजबूत हो गया, दूसरा लगन के दोनों ओर भाई शुभ ग्रह हो, 3 शुभ ग्रह में से कोई भी ग्रह हो, बुध, बृहस्पति या शुक्र। एक तरफ बुध हो, एक तरफ बृहस्पति हो, या एक तरफ शुक्र हो, एक तरफ बृहस्पति तो है ही, यानी तीनों में से कोई 2 शुभ ग्रह लगन के दोनों तरफ हो तो वो वाली बात हो जाती है। अगर लगन मजबूत हो कि जैसे वो बॉक्सिंग करते हैं ना, ग्लव्स डालकर, एक थैला सा होता है, बोरी सी होती है, उसमें मिट्टी भरी होती है और उसको मारते रहते हैं, मुक्के मारते रहते हैं,
तो उस ठेले को कुछ नहीं बिगड़ता, उसका वैसे का वैसा ही रहता है। तो अपने आप मार मार कर थक जाते हैं। इसी तरह शत्रु आपके खिलाफ चाले चलते रहेंगे और जो भी कर ले आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप हाथी की मस्त चाल चलते रहो और आप जीवन में तरक्की करते जाएंगे। इसके अलावा अगला योग है सूर्य। सूर्य भाई अगर लगन में आ जाए, सूर्य लगन में आ जाए तो जो भी जातक से शत्रुता कर ले भूल कर, उसके साथ प्रकृति ऐसा बनाएगी कि वो जातक से के नजदीक आने की भी हिम्मत नहीं करेगा। इतना इफेक्ट होता है शत्रुओं पर अगर लगन में सूर्य आ जाए। इसके अलावा छठे भाव में गुरु के साथ केतु आ जाए, गुरु के साथ केतु आ जाए तो जातक शत्रु के खिलाफ ऐसी चाल चलेगा कि वो कहते हैं ना, पानी पिला पिलाकर मारने वाली बात। शत्रु समझ ही नहीं पाएगा कि ये क्या हो रहा है और जातक अपना बिजनेस अपना काम करता रहेगा। शत्रु उलझ जाएगा, जैसे कोई दलदल में फंस जाता है ना, जितना निकलने की कोशिश करता है उतना और नीचे चला जाता है। इस तरह शत्रु फंस जाएगा। इसी तरह यही फल देगा अगर बुध अपनी राशि का हो, तीसरी या छठी राशि का हो, छठे भाव में बुध और उसके साथ केतु हो, तब भी यही फल होगा कि जातक के साथ जो दुश्मनी करेगा दल में फंसने वाला काम हो जाएगा। ये तो हो गया उन योगों की बात जो कि अगर कोई जातक से दुश्मनी करे तो समझ लो कि उसकी कोई खराब दशा अंतर्दशा शुरू हो गई है या गोचर में कोई खराब ग्रह चल रहा है। अब बात करते हैं कि गुप्त शत्रु का कैसे पता चले। देखिए, गुप्त काम जो करता है वो राहु करता है। पहली बात तो ये है कि अगर लगन का मालिक यानी इस भाव में जो भी राशि हो वो कुंडली के किसी भी भाव में राहु के साथ विराजमान हो जाए तो जातक के गुप्त शत्रु होंगे, यानी जातक के सामने आने की हिम्मत नहीं करेंगे। चुगली कर कर समाज में जातक की बदनामी करने की कोशिश करेंगे। कोई ना कोई षड्यंत्र रचकर जातक को परेशान करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर छठे भाव पर राहु का एस्पेक्ट हो, राहु की दृष्टि हो, तो होता तो ये दुश्मन नाश का योग है, लेकिन गुप्त शत्रु जातक का कार्य बिगाड़ने की पूरी कोशिश करेंगे लेकिन कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों योगों में आ गया। एक तो शत्रु नाश भी हो गया, दूसरा गुप्त शत्रु का भी हो गया। राहु दूसरे भाव में हो, 10वें भाव में हो तो छठे भाव को देखेगा, तो इन भावों में हो तो गुप्त शत्रु बहुत होंगे लेकिन षड्यंत्र रचते रहेंगे, मगर जातक का कुछ बिगड़ेगा नहीं। ये अगले योग की बात करते हैं। राहु और चंद्र इकट्ठे हो जाए, राहु और चंद्र इकट्ठे हो जाए तो जातक को ध्यान रखना चाहिए कि अपने राज की बात किसी को ना बताए। सभी के सामने ढोल पीटने की आदत बंद कर दे, नहीं तो जातक अपने पैर पर
आप ही कुल्हाड़ी मारता है। तो राहु चंद्र इकट्ठे पड़े हो, अगर जातक अपने आप को पूरी तरह से सिक्रेट कर ले तो दुश्मन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, नहीं तो दुश्मन उसकी परेशानी का कारण भाई बन सकते हैं। अगला योग की बात करते हैं कि कुंडली में इस तरह के कौन से योग हैं जिसके कारण शत्रुओं की वृद्धि होती है। जातक तरक्की बहुत करता है लेकिन शत्रुओं की वृद्धि होती है, जिसके कारण जातक को कई बार थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो जातक को थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए शत्रुओं के मामले में। तो भाई ऐसे कौन से योग हैं? पहला है कि छठे भाव का मालिक चौथे भाव में हो, क्योंकि जो चौथा भाव है वो छठे भाव से 11वां है। छठे भाव का मालिक या 6 राशि है, कोई भी राशि हो सकती है। 6 राशि का मालिक कौन है? बुध। इस कुंडली के हिसाब से बुध शत्रु के लाभ के भाव में हो, यानी चौथा भाव शत्रु के लाभ का भाव हो गया तो शत्रु की वृद्धि होगी। इसके अलावा छठे भाव का मालिक 11वें भाव में हो तो भी शत्रु की वृद्धि होगी। जातक को अपने शत्रुओं का ध्यान रखना चाहिए। ये योग और भी प्रबल हो जाता है जब इसके साथ अष्टम भाव का मालिक भी आ जाए। अष्टम भाव का मालिक 8 राशि है तो भाई कौन सा ग्रह बन रहा है? मंगल। मंगल भी साथ में आ जाए तो ये योग और भी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो जातक को और ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि छठे भाव में बुध, बृहस्पति, शुक्र और चंद्र, इनकी दृष्टि हो, जहां ये छठे भाव में विराजमान हो, चारों में से कोई भी ग्रह, तो जातक को किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जातक की नेचर होती है टेंशन थोड़ी अधिक ले लेता है। कोई थोड़ा सा कठोर वाणी का प्रयोग कर दे, जातक के साथ थोड़ी सी गलत वाणी का प्रयोग कर ले तो जातक को चिंता बहुत हो जाती है। तो अगर कोई तर्क वितर्क करे तो उसके सामने भाई हाथ जोड़ दो कि तू बड़ा और मैं छोटा। शुभ ग्रह हो तब भी मानसिक चिंता के अलावा कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत नुकसान होता है, अधिक नुकसान नहीं होता, लेकिन झगड़े में नहीं पड़ना। दूसरा, शत्रु छोटा होता है, जातक उसको बहुत बड़ा समझता है। यानी छठे भाव में शुभ ग्रह शत्रुओं के कारण मानसिक परेशानी अधिक देता है। अगर बृहस्पति विराजमान हो जाए तो पढ़े लिखे और विद्वान लोग शत्रु होते हैं। तो पढ़े लिखे और विद्वान लोग जातक को उलझाकर रखने का काम करेंगे। उनकी कोशिश होगी कि ये किसी ना किसी चक्कर में फंसा रहे। चाणक्य नीति, ऊपर से मीठे और अंदर ही अंदर कोई ना कोई ऐसी चाल चलते रहेंगे कि जातक किसी ना किसी चक्कर में फंसा रहे। बुध अगर विराजमान हो तो जातक डरेगा बहुत। बाल ग्रह डर के कारण अपना नुकसान कर लेगा, शत्रु नहीं करेंगे। वो कहते हैं ना कि जब शेर का बंदरों को खाने का मूड बन गया हो तो शेर किसी भी बंदर को पकड़ नहीं सकता, कितनी भी कोशिश कर ले। तो शेर क्या करता है, जहां बहुत बंदर होते हैं वहां जाकर बहुत ऊंची आवाज में दहाड़ने लग जाता है। तो बंदर डर जाते हैं, डरकर
पेड़ की एक शाखा से दूसरी शाखा, दूसरी से तीसरी शाखा, ऐसे छलांगे लगाते रहते हैं और डर के कारण कोई ना कोई बंदर जमीन पर गिर जाता है जिसको शेर पकड़ लेता है। तो वही बुद्ध छठे भाव में हो तो आपका डर आपको मरवाएगा। मरवाएगा का मतलब ये नहीं कि मर जाओगे, मरवाएगा का मतलब ये है कि आपको नुकसान पहुंचाएगा। ये थोड़ा गलत वर्ड मैंने यूज कर लिया, इसको अदरवाइज मत लेना कि बुद्ध छठे भाव में हो, दुश्मनों से डरना नहीं है। कितना बड़ा मंत्री, कितना बड़ा अफसर आपके साथ दुश्मनी कर ले, बुद्धि से काम ले, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। चंद्रमा के बारे में शास्त्रों में लिखा है कि जिसके छठे भाव में चंद्रमा हो तो राजा से दुश्मनी करता हुआ समाज में पूजनीय होता है। तो भाई कितनी बड़ी बात लिख दी कि राजा से दुश्मनी करता हुआ वही व्यक्ति समाज में पूजनीय होगा। या तो उसके पास कोई बहुत बड़ा गुण होगा, कोई यूनिक गुण होगा जो किसी किसी के पास होगा, या बहुत बड़ा धन होगा, विद्वान होगा, लोगों में बहुत इज्जत होगी, धार्मिक गुरु हो सकता है कि लोग उसकी बात माने, यानी कोई ना कोई गुण अवश्य होगा। लेकिन छठे भाव में चंद्र हो तो जातक दुश्मनों से डरता बहुत है। हमेशा जातक के दिल में डर बना रहता है दुश्मन का। और एक और मजे की बात आपको बता दूं कि जिसके छठे भाव में चंद्रमा हो, अगर किसी के साथ जातक की दुश्मनी हो जाए थोड़ी बहुत, तो जिसके साथ होगी वो भी जातक से बहुत अधिक डरेगा। क्योंकि छठे भाव में चंद्रमा हो तो जातक का दुश्मन समझेगा कि ये बहुत बड़ा व्यक्ति है, पता नहीं इसके पीछे कौन कौन है, पता नहीं इसके पास कितना धन है। चाहे कुछ हो या ना हो ये दूसरी बात है, लेकिन जातक के शत्रु के दिमाग में ये बात अवश्य आएगी। अगर भाई छठे भाव में शुक्र हो तो इसमें थोड़ा सा ख्याल रखना है कि विपरीत लिंग के लोगों की मीठी मीठी बातों में नहीं आ जाना। विपरीत लिंग के लोग आपको यूज कर कर अपना जायज और नाजायज कार्य करवाने की कोशिश करेंगे। और एक बात और कहता हूं कि किसी के साथ कोई अफेयर, शारीरिक संबंध, इस तरह के अफेयर बनाने की कोशिश ना करना। अगर छठे भाव में शुक्र अशुभ प्रभाव में हो तो कई केस देखे हैं कि वीडियो वगैरह बना लेते हैं और जातक को ब्लैकमेल करते हैं। फिर जातक बहुत परेशान होता है कि सर आप बताइए मैं क्या करूं। तो परेशानी का हल तो मिल जाता है, शुक्र है, लेकिन शुभ प्रभावों के कारण धन का खर्च होता है और मानसिक चिंता बढ़ती है। तो शुक्र छठे भाव में बहुत अच्छा माना गया है, शुक्र का प्रिय भाव है, बहुत कुछ होगा जातक के पास, सभी तरह के सुख होंगे, धन भी प्रचुर मात्रा में होगा। इसीलिए तो विपरीत लिंग के लोग जातक के पास आएंगे। तो भाई कलयुग है, बिना मतलब के कौन किसके पास आता है, किसके पास इतना समय है। अगर उनको आपसे कोई लाभ होता दिखाई देगा तभी वो आपके पास आएंगे। तो उनसे आपको सावधान रहना है। एक और बात कहना चाहता हूं कि जो बंदा आपका पर्सनल काम करे, जैसे पर्सनल सेक्रेटरी हो गया, या दुकान है, कोई बड़ा बिजनेस है, आपका जो कैश का काम है वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा, वो संभालता हो, किसी ऑपोजिट सेक्स के बंदे को ये काम मत सौंपना। क्योंकि धीरे धीरे उसके साथ आपका
लगाव हो जाएगा। वो लगाव धक्के से करेगा, क्योंकि वो आपको यूज करेगा, पूरी प्लानिंग के साथ आपको फंसाएगा विपरीत लिंग का व्यक्ति। मैंने बहुत केस देखे ऐसे कि छठे भाव में शुक्र हो, तो इस बात का भाई खास ध्यान रखना है। तो ये तो मेरा वीडियो था। पहला मुद्दा था कि कौन से योग हैं जो जातक से शत्रु करेगा उसका विनाश हो जाएगा और कैसे होगा। दूसरा मुद्दा था गुप्त शत्रु। तीसरा मुद्दा था शत्रुओं की वृद्धि कब होती है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।